हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है थर्सडे और 12 बजे हैं अभी। मेरे भी समझ लीजिए कि मेरे भी 12 ही बजे हुए हैं, क्योंकि शक्ल से तो आपको लग ही रहा होगा सिर दर्द ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। और माइग्रेन का ऐसा मतलब वो हुआ है कि रात को मैं 1:30 बजे उठी थी। 1:30 बजे से लेकर मेरी तबीयत कंटिन्यू ख़राब चली हुई है। और अब मैं जा रही हूँ, मतलब जा नहीं रही हूँ, सॉरी, अभी मैं आई हूँ ऑफ़िस से, क्योंकि ऑफ़िस जाना पड़ा मेरे को सुबह, क्योंकि मैडम को मैंने फ़ोन किया था, मैडम ने फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए मुझे जाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से गई हूँ मैं, आप मानोगे मैं 8:34 पे बेड से उठी हूँ। उसके बाद मैं गई हूँ और अब जो है फिर मैम को बोल के तो फिर मैं वापस घर आ गई हूँ। और लिफ़्ट लेनी पड़ी मुझे स्पेशली, और कि मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं हो तो फिर काम भी कुछ नहीं होता है। चलिए फिर मैं अब आपसे हो सकता है आज मैं ब्लॉग शूट ना करूं, क्योंकि इतनी हालत है नहीं मेरी कि मैं ब्लॉग शूट करूं। और कल, हाँ, कल का जो भी होगा वो मैं शूट करके आपको मतलब इस पे बता दूंगी। और ये ब्लॉग जो आएगा 2 दिन का मिक्स आएगा, क्योंकि अभी तबीयत ही ठीक नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे कल। ब्लॉग पूरा देखिएगा, क्योंकि ब्लॉग जो आएगा ये 2 दिन का मिक्स आएगा। अब मैं रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी दवाई खाई है तो। और हाँ, वीडियो इसलिए बना रही हूँ, थोड़ी सी वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पिछले सेकंड लास्ट वीडियो में मुझे कहा गया था कि आपकी शक्ल से नहीं लग रहा। भैया, अब शक्ल पे नहीं लगता, कईयों की शक्ल पे लगता ही नहीं कि वो बीमार है, और मेरे पे तो बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन जो तकलीफ़ मुझे हो रही है, जो प्रॉब्लम मैं फ़ेस कर रही हूँ, वो शायद मेरे से बेटर कोई नहीं जान सकता, या मेरे घर में जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो जानते हैं कि मेरी कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। चलिए रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि 1:30 बजे की उठी हुई हूँ मैं रात की। रेस्ट करती हूँ अब, और प्रे कीजिए भगवान जी से कि मेरा जो सिर दर्द है ना, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इस दर्द से। चलिए मिलते हैं फिर आपसे, है ना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार मैं आपका वेलकम पहले कर चुकी हूँ और एक बार ये भी कर रही हूँ, क्योंकि तब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन आज थोड़ा सा स्टेबल है, थोड़ा सा, मतलब 50% आप बोल सकते हो कि 50% मैं ठीक हुई हूँ। और दवाई जो है मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि उस दवाई से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। बहुत, मतलब इसको बोलते हैं ना, मैं कल पूरा दिन मैं सोई रही थी, पूरा दिन बेड पे, और शाम को उठी थी बस जब खाना बनाना था, सिर्फ थोड़ी देर के लिए उठी थी, और इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ भी करूं। तो आज फिर मैं ऑफ़िस गई, और कल तो वैसे भी छुट्टी है 25 तारीख की। आज 24 तारीख है, 24 दिसंबर, कल 25 है, क्रिसमस है कल। तो फिर मैंने छुट्टियां अप्लाई की थी, तो मुझे 5 तो नहीं मिली, लेकिन 4 मिल गई हैं। तो अभी मेरा कुछ पक्का नहीं है वैसे, बट सोच तो रहे हैं कि कल का हम बनाए जाने का। अगर नहीं बना तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उसका रीज़न एक ये है कि एक तो सोनी के स्कूल लगे हुए हैं, उसको छुट्टियाँ नहीं हैं। और अगर मेरा और हैंसी का ही बना तो हम दोनों देखते हैं, अगर सुबह निकले तो, कल सुबह निकले तो भी, परसों निकले तो भी, मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। मेरा ब्लॉग जो आएगा नेक्स्ट, उसमें आपको पता चल जाएगा मैं किस टाइम पे कहाँ पे हूँ। और जहाँ भी मैं जाऊँगी छुट्टी में, तो मैं आप लोगों को भी घुमाऊँगी साथ में। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, और ब्लॉग को पूरा देखिएगा, पूरा एंजॉय कीजिएगा। और मैं चेंज कर लेती हूँ और थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ,
कि चाय की क्रेविंग हो रही है, तो चाय पिए बिना ना तसल्ली नहीं पड़ती। और फिर उसके बाद मुझे सगड़ी जलानी, बाहर जाके सगड़ी मतलब अंगीठी, तो वो जलानी है और खाना बनाना है। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो शाम को जब आप अभी मैंने बताया कि मैं बस बना रही हूँ चाय, और ठंडी बहुत है, और एक्चुअली मैंने ना दवाई जो खाई, मुझे वो दवाई रिएक्शन कर गई थोड़ी सी ना। तो उस दवाई से क्या हुआ कि मुझे फिर वो दवाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। जो मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी वो शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, है एंटीबायोटिक मुझे सूट नहीं करती हैं, मे बी शायद उस वजह से। तो कल का पूरा दिन मैंने रेस्ट किया, कल मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, बस वो हल्का सा जो वीडियो आपको स्टार्टिंग में दिखाया बस वही था। और उसके बाद आज जो ये शाम को किया है थोड़ा बहुत शूट। और तबीयत वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो और जो मैंने एंटीबायोटिक खाई थी उसकी वजह से ना मुझे पूरे मतलब अभी भी मुंह ऐसे कड़वा कड़वा सा हो रहा है, जैसे होता है ना दवाइयों को खाने के बाद। तो मुझे ना अंदर अंदर ऐसे फ़ील हो रहा था कि जैसे बुखार हो गया है, और मतलब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसमें डाली है चीनी आज, क्योंकि मेरी चीनी जो है चाय के लिए वो ख़त्म हो गई थी, शक्कर ना, तो इसीलिए। और यहाँ जो है यहाँ बन रहे हैं गोलगप्पे। एक्चुअली हैंसी की फरमाइश पे बन रहे हैं, ये थोड़े से बचे हुए थे तो बस मैंने वही फ्राई किए हैं। और जिद कर रहा था कि मुझे गोलगप्पे ही खाने हैं, तो तब करके इसके लिए गोलगप्पे बनाए थे। और 2 पैकेट लाए हुए थे, तो उसमें से 1 पैकेट का ना आधा सा बचा हुआ था, तो बस वही बनाए थे मैंने आज। और साथ में जो है खट्टा पानी उसमें दिया होता है, बस वो मिक्स ही करना होता है थोड़ा सा पानी में, जो पाउडर दिया होता है। तो पिछली बार मेरे से थोड़ा ज़्यादा ही डल गया था, तो उसकी वजह से बहुत खट्टा हो गया था। तो यहाँ पर जो है ना मैं बस वही चेक कर रही थी कि ज़्यादा ही खट्टा तो नहीं हो गया है, क्योंकि फिर वो मतलब वो टेस्ट नहीं आता है। और पर जो बात बोलते हैं ना कि आप ठेले पे खड़े होकर खाते हो, उसका मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि वहाँ वो बना बना के दे रहे होते हैं और हम खा रहे होते हैं। घर में ये है कि हम गरम गरम खा लेते हैं। तो ये टोटल 12 थे, और इसमें से जो है मैं इनको अलग अलग करके दे रही थी काउंट करके। तो फिर सोनी बोलती नहीं मम्मा आप भी खा लो पहले, और उसके बाद हमने खाना भी खाना था। तो बस यहाँ पे जो है यही चला हुआ है। मैं इनको दोनों को बराबर करके दे रही हूँ, तो दोनों ने मुझे कहा कि आप हमारे में से एक एक खा लो। ऐसे ही होता है, मोमोज़ भी लाती हूँ ना मैं, तो इनके दोनों के बराबर करके रखने पड़ते हैं अलग अलग। और ये देखो, ये खाते खाते इसके गले में ना कुछ हुआ होगा, तो खुद ही लग पड़ा अपनी गर्दन पे मारने। और मैंने सिर्फ 2 ही खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए। यहाँ मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं हो तो वैसे भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और यहाँ पर जो है ये बनाई थी सेमियाँ, क्योंकि दूध पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो यूज़ हो जाएगा, और बहुत दिन हो गए थे बनाई नहीं थी। तो सेमियाँ बना के मैं थोड़े से भगवान जी को रखूँगी, और उसके बाद जो है फिर बच्चों को दूँगी थोड़ा थोड़ा। और यहाँ देखिए, यहाँ बस मैंने चढ़ा दी है। घर में ना जो भी मीठा बनता है या मीठा आता है, तो पहले हम भगवान जी को चढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग खुद खाते हैं। बता कैसे बोलेंगे? जा, मेरे को क्यों पूछ रही है? मेरे को बता के जाना है तूने, या मेरे से पूछ के जाना? ऐसे ऐसे बोलेंगे पापा? ऐसे बोल, ऐसे नहीं बोलते पापा, ऐसे हाँ बड़ी बात बोलते हैं। मेरे को क्यों बता रही है? मेरे को पूछ के जाना है तूने। मर्जी है तेरी। हाँ मर्जी तेरी, जा मर्जी जा। मेरे को भी है ना? हाँ मेरे को भी, इसको भी। नकलें हो रही हैं, नकली। किसकी नकलें उतार रहे हैं? पापा श्री। ये तो ऐसे कंबल के अंदर हो जा, तो मेरे को भी पूछ। फिर सो जाएंगे तो मुंह ढकना उठा लेंगे, ऐसा उठा लेंगे, फिर सो जाएंगे। मेरे को बताना जरूरी है? जा मर्जी जा तू। ऐसे फिर जाना तूने मेरे साथ कि नहीं? जाना, अभी सामान पैक कर लो, कल चल पड़ेंगे। चलो अभी सामान करो पैक, चलो मेरा भी करो, चलो अभी करो सामान पैक, अभी करो, कल सैटरडे है। हाँ चलो अभी करो सामान कितना टाइम पैक। लगता है यहाँ से नालागढ़ के लिए? 6 घंटे। 6 घंटे तो 1 दिन में पहुंच सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, 1 बजे से लेकर जाएंगे, 1 बजे जाएंगे तो पहुंचेंगे 6 बजे। क्या रिस्क? 6 बजे रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक तो बोल रहा? कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक तो बोल रहा? ऐसे ही समझ रखा तूने इसको बेचारे को, है ना?
तो कहता 6 घंटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। शक्ल तो दिख नहीं रही। कोई नहीं, वो तो 1 घंटे का काम है, 4 से कपड़े तो डालने। उधर तो 2 गर्मी, घंटे भी उधर कहाँ तो डालते ठंडा भी नहीं है मौसम। अब मम्मी हम 12 बजे जाएंगे ना। ले ले छुट्टी। मम्मी कब 12 चलते बजे हैं? अब मम्मी बात सुनो, अगर ना हम 12 बजे जाएंगे तो 6 बजे पहुंचेंगे ना। अरे पीछे अभी कोमल आ नहीं रही है स्कूल में, तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि पता नहीं मतलब है कहाँ पे ऐसे वैसे। और जो जिस दिन उसने आना उसको तो पता नहीं क्या क्या सुनाएंगे। फिर मैंने नहीं सुनना है फालतू। सुन लियो, मेरे तो क्लास में रोज होता है सब। तेरे कोई भाई नहीं। कड़ी जोड़ ले 10 प्लेट लेके आता मैं खा ले। तेरे को बोला मैंने खाए क्या क्या खाना तूने? बर्गर लाई नहीं मैं आज। ले आइयो, और चूरन भी लेके आई। टेस्ट चूरन है मेरे पास पड़ा हुआ मेरे बैग में शायद से। कौन सा? नहीं मैं खा गई थी। हाँ, खा गई थी मैं हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी है शाम का टाइम और अभी बज रहे हैं 7। चपाती मैं बना चुकी हूँ, खाना मैं बना चुकी हूँ और बस अब हमने खाना है थोड़ी देर में। तो अभी आपने देखा बच्चे कैसे नकलें उतार रहे थे अपने पापा की। तो बच्चों का तो आप समझते ही हो, बच्चों को काम क्या होता है नकलें उतारने के सिवाय। कभी हो सकता है मैं सामने ना हो तो पीठ पीछे मेरी भी नकलें उतारते हो। और वही है कि अभी हमने इनसे पूछना है कि अब हम कल जाएं या नहीं जाएं। और वही हम लोग बात कर रहे थे मिलके। सोनी जो है नकलें उतार रही थी, देखा आपने कैसे बच्चे नकलें उतारते हैं। तो चलिए फिर 2 दिन के ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट करते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और उम्मीद कीजिएगा, होप कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि नया ब्लॉग जो है वो नई जगह से आए और बहुत अच्छा है। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।